नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे धन प्राप्ति के एक अचूक उपाय के बारे में। और यदि आप पर ऋण है, आप कर्जे में हैं, तो उसका भी मैं आज आपको उपाय बताऊंगा। ये एक सिद्ध प्रयोग है, इसको सिद्ध नहीं करना है। और आप इसको यदि करते हैं तो आप इसको 21 दिन लगातार करिए, मतलब कंटिन्यू करिए। आप किसी भी शुक्रवार से या किसी भी मंगलवार से। तो आजकल की जो ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए धन की यानी माता लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है। शौक महंगे हैं, इनकम या आमदनी इतनी है नहीं, और शौक करने के लिए या कुछ गलत आदतों की वजह से आप कर्जे में होते हैं, या फिर आपने कोई बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उसकी वजह से कर्जे में है। इनकम न होने की वजह से, या कभी कभी जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो दूसरे लोग जो विघ्न संतोषी हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो काम तो हो गया आपका, लेकिन आगे से वो काम बाधित हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दे रहा हूँ जो मैंने अभी 6 महीने पहले अपने लिए भी किया था और किसी और के लिए भी किया था। वो तो 6 महीने में रिजल्ट इतना पॉजिटिव है कि आप पूछे मत। 100 क्या 1001% आपका रिजल्ट रहेगा। यदि देखिए, जब कर्ज होता है तो किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है अपने आप, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, चाहे कोई और हो। तो उस मानसिक स्थिति को बिगड़ने का मतलब ये है कि ना तो आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे और ना ही कोई कार्य आप अपनी सफलतापूर्वक उसको कर पाएंगे। आप कामयाब तब हो सकते हैं जब आपका दिमाग, आपका माइंडसेट एक जगह हो, टारगेट सही हो आपका, और आप उसी पर रहते हो। लेकिन बीच में ये होता है कि 4 दिन आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, 5वें दिन परेशानी वही पैसे की फिर आई, तो माइंड बिगड़ जाता है। मतलब माइंड ये कहता है कि कुछ ऐसा हो जो एकदम से बहुत सारा पैसा आए और मैं निकल जाऊं। ऐसा होता नहीं है। तो आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, और जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ आप उसको मेरे बताए अनुसार करिए। तो आपको 21 दिन करना है। उसके बाद उसको कभी करें या ना करें, वैसे करते रहें। हर नवरात्र में आप उसको कर लें, या हर 120 दिन बाद आप उसको कर लें। तो आपको करना ये है। प्रयोग बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट सभी लोग से करूँगा कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी यूट्यूब पे फैमिली है, आप सभी लोग हैं। आपकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ हो सकता हूँ। यदि आप सपोर्ट करेंगे, आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, तो आने वाले समय में मैं लाइव भी आ सकता हूँ, और मैं आपको बहुत गूढ़ जानकारी और जो मेरी तरफ से हैं, या जो मैं जानता हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, तो मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे वीडियो पे दिए आए हैं और देख रहे हैं चैनल और आए हैं, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता, ना ही उसमें मुझे कोई आपत्ति है, ना ही मेरा कोई उसमें प्रॉफिट है। बस आप लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि कोई परेशान है तो उस जानकारी को आगे भी बढ़ाइए। तो एक प्रयोग ये है कि जब आप ऋण में होते हैं, क्योंकि आपसे ये मान लीजिए कि अब से 3 साल 4 साल पहले मेरे पे तकरीबन 14 लाख रुपए का ऋण था। 14 लाख रुपए में कर्जे में था। मेरा बिजनेस चला गया, घर पे बहुत ज़्यादा। तो वो कभी और की कहानी है, कभी आगे बढ़ेंगे तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, हर आदमी की ज़िंदगी एक वैसी रहती है।
कि कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 14 लाख रुपए वो मैंने ये प्रयोग किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने अपनी मेहनत बहुत करी। मैं एक एक दिन में 10-10 किलोमीटर पैदल चलता था। अभी भी स्थिति उतनी मजबूत मेरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी मजबूत है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपने बलबूते पे हूँ। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, जब आदमी ऐसी स्थिति में होता है तो कोई भी आदमी फिर आगे बढ़ जाता है आराम से। तो मैंने बस इस प्रयोग का सहारा लिया, मुझे किसी ने बताया। तो एक साधु मिले, उन्होंने मुझे बताया, वो देख के उन्होंने कहा कि कुछ परेशानी है। तो हाँ ऐसे ऐसे, तो तंत्र क्रिया थी मेरे ऊपर, मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग, ये सभी थे। तो उन्होंने तब मुझे ये प्रयोग बताया, तो मैंने वो किया। पहले यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने किया तो मैंने देखा कि जब भी मैं उस प्रयोग को करता हूँ तो हर 6 महीने में स्थिति कुछ और होती है, मतलब स्थिति सुधर जाती है। तो इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको दे दूँ, तो मैं आपको वो प्रयोग दे रहा हूँ। तो प्रयोग ये है कि किसी भी मंगलवार या शुक्रवार से आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे। आप सुबह नहा धो के नित्य पूजा के लिए आप तैयार हो जाइए। इसमें किसी भी वस्त्र की या किसी भी आसन की ऐसी कोई है नहीं ज़रूरत। यदि फिर भी आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं और लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं। धोती हो तो बहुत अच्छी बात है। धोती, यदि एक धोती आप ऊपर से ओढ़ लेते हैं सफ़ेद और एक नीचे बांध लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये एक पंडित का जैसा लगेगा आपको। और लाल धोती भी ऐसी ही है। यदि आपको लगता है कि वो नहीं कहीं से हो रहा है या आपके आसपास नहीं मिलती है, तो मैं जहाँ से आपको मैं लेता हूँ, मैं उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ से भी खरीद सकते हैं जाके। अब बात ये है कि आपको प्रयोग क्या करना है। प्रयोग ये करना है आपको कि आप सुबह ही जाइए मंदिर या अपने ही मंदिर में करिए। आप दोनों जगह सेम ही प्रयोग है। भगवान शंकर पे, यदि स्फटिक के भगवान शंकर हैं, मंदिर में तो स्फटिक के नहीं होंगे क्योंकि मंदिर में स्फटिक के नहीं लगते हैं कहीं भी। घर में यदि स्फटिक के भगवान शंकर हैं तो आप मात्र 2 इंच की आप शिवलिंग लीजिए, बहुत छोटी सी होती है, या 1.25 इंच की शिवलिंग एक बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी, आप देख लीजिए, छोटी सी शिवलिंग हो, स्फटिक की हो, वो आप ले लीजिए। यदि वो आपको किसी पंसारी के यहाँ, वैसे स्फटिक की कम मिलती है, स्फटिक यदि मिलता है किसी की दुकान पर तो बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल होना चाहिए। और नहीं होता है तो उसको आप लिंक एक मैं और प्रोवाइड करूँगा आपको, तो आप वहाँ से जाके वो परचेज कर सकते हैं। और स्फटिक की शिवलिंग लेने के बाद आपको सिद्ध नहीं करनी होती आती है, तो आप उस पर गंगाजल, दूध, पंचामृत और फिर से गंगाजल, और उसके बाद जल से स्नान उसको कराते रहें। आप 40 दिन तक कंटिन्यू ये करते रहते हैं, या पंचामृत स्नान करिए तो वो जागृत हो जाती है, मतलब थोड़ी सी चेतना उनमें आ जाती है। लेकिन वैसे भी स्फटिक बहुत सेंसिटिव होता है तो वो रहता है। तो आपको करना यह है कि भगवान शंकर पे आप उनको जो भी धूप दीप जल चढ़ाएंगे सबसे पहले स्फटिक पे, उसके बाद धूप दीप उसको आप दिखाएंगे। और दिखाने के बाद अब प्रयोग शुरू होता है। तो प्रयोग में क्या करना है आपको कि ये प्रयोग 2-3 प्रयोग को मिला के एक प्रयोग बनता है। यानी कि पहला जो आप पाठ करेंगे वो रक्षा के लिए होगा, सर्वत्र रक्षा हेतार्थ। दूसरा जो पाठ होगा वो ऋण मोचन का होगा। तीसरा जो पाठ होगा वो लक्ष्मी धन प्राप्ति का होगा। तो प्रयोग ये है कि आप शुद्ध और पवित्र होकर बैठ जाइए। जो नित्य पूजा करते हैं आप कर लीजिए। अब आप संकल्प लीजिए। संकल्प मैंने और वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कैसे बताया है। संकल्प लेने के बाद आप संकल्प ऐसे लीजिए, आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप नॉर्मली जो भाषा होती है उसमें भी आप संकल्प ले सकते हैं कि आप पानी हाथ में, जल हाथ में ले लीजिए
और जल हाथ में लेने के बाद आप बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, हे दीनानाथ करुणा के सागर, हे दयानिधे, हे अष्टभुजी माँ दुर्गा, मैं, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मैं इस देश का वासी, इस देश में इस राज्य का वासी, इस राज्य में इस जिले का वासी, इस जिले में इस गांव का वासी, और इस गांव में इस जगह, ये मेरा मतलब इस जगह पे मेरा घर है, ये मेरा, इसके रक्षण हेतार्थ, अपनी रक्षा हेतार्थ, अपने परिवार की रक्षा हेतार्थ और ऋण मुक्ति हेतार्थ, धन की प्राप्ति हेतार्थ मैं ये जो प्रयोग कर रहा हूँ, आप इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, पूर्णतः सफलता प्रदान करें और त्रुटि को क्षमा करें माँ। ऐसा छोड़कर, ऐसा कह करके आप जल को धरती पर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, असली प्रोसेस अब शुरू होता है। तो उसके बाद आपको ये करना है कि सबसे पहले आप एक माला गणेश मंत्र की करिए, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, गंग भी ले सकते हैं। उसके बाद एक माला आप गुरु मंत्र की करिए, यदि आपके गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान सकते हैं और गुं गुरुवे नमः आप मंत्र का एक जाप कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की रहेगी। उसके बाद एक आप कवच का पाठ करिए, यदि आपकी कोई इष्ट देवी या देवता हैं तो उनके कवच का आप पाठ कर लीजिए, अन्यथा माता दुर्गा के कवच का पाठ कर लीजिए, माता काली के कवच का आप पाठ कर लीजिए, एक पाठ। उसके बाद आप पाठ करने के बाद आप 5 पाठ मंगल ऋण स्तोत्र के करेंगे, मंगल ऋण मोचन स्तोत्र के करेंगे 5 पाठ, और 8 पाठ आप कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त के करेंगे, कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त के करेंगे। और उसके बाद आप भैरव अष्टकम का पाठ करेंगे सबसे बाद में एक पाठ, और आप पुनः वो जो आपने जाप किया है उस जाप के लिए आप फिर से वही बोलेंगे, लेकिन बदल जाएगा क्योंकि जाप अर्पण करना है पूर्णता प्राप्ति के लिए। तो आप बोलेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवती माँ दुर्गा, मैंने जो ये पाठ अपने सुख समृद्धि हेतार्थ, कर्जे और ऋण को उतारने हेतार्थ, अपनी सर्वरक्षा हेतार्थ जो ये पाठ किया है, इस पाठ की सफलता के लिए, पूर्णता के लिए, पूर्ण फल प्राप्ति हेतार्थ मैं इस पाठ को माता भगवती के दाहिने हाथ में अर्पण कर रहा हूँ। आप जल छोड़ दीजिए दाहिने हाथ की साइड में। ये प्रोसेस है। अब इसमें क्या है कि यदि आपको कवच नहीं आपको पता है तो किसी भी दुकान से आप जाके ले सकते हैं, दुर्गा कवच जो भी आप करते हो। नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कनकधारा या स्त्री सूक्त का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। भैरव चालीसा में भैरव अष्टकम आता है, मैं उसका भी आपको दे दूंगा लिंक। मैं लिंक सारे दे दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस वही है, आपको मंगलवार या शुक्रवार से करना है और आपको ये सुबह शाम दोनों टाइम करना है। यानी कि आप सुबह एक माला गणेश मंत्र करेंगे, एक माला गुरु मंत्र करेंगे, और उसके बाद एक पाठ काली कवच का या दुर्गा कवच का करेंगे। उसके बाद 5 पाठ मंगल ऋण मोचन स्तोत्र के करेंगे। उसके बाद 8 पाठ आप कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्तम के करेंगे। 8 पाठ भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो उसमें भी। और उसके बाद फिर एक पाठ भैरव अष्टकम का करेंगे, और उसके बाद आप वो कर लेंगे। अब इसको 21 दिन लगातार करिए। 21 दिन आपको ये लगातार करना है, कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है बीच में। 22वें दिन आप चाहें तो इसका हवन कर सकते हैं, माता के नवाण मंत्र से कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। या माँ महालक्ष्मी के आप मंत्र से कर दीजिए, श्री मंत्र से कर दीजिए। श्री मंत्र में श्री में सभी देवी देवता आ जाते हैं। आप अपने मंदिर में ही इसको कर सकते हैं, ये प्रयोग घर का ही है, मंदिर का नहीं है। आप करिए, और जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे ना, तो आप जब ये कर रहे होंगे तभी आपको शांति प्राप्त होगी, आपका दिमाग चलने लगेगा। इससे ये नहीं होता है, साइंटिफिक रीज़न ये है
कि आप जब नॉर्मल होते जाते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक फुल पहुंचेगा पूरी तरह, तो माइंड शांति से अपना काम करेगा और आप ध्यान दे पाएंगे किसी भी चीज़ पे। तो आप जब ये करें, जब ये करते रहें, तो करने के किस दिन बाद 22वें दिन आप हवन कर लीजिए। हवन की सामग्री आपको मिल जाएगी किसी भी उस पर। यदि हवन नहीं कर पाते हो तो माता के मंदिर में आप कुछ भी दान दक्षिणा फल वगैरह चढ़ा दीजिए और बच्चों में बांट दीजिए। उसके बाद इसको आप एक एक पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, एक एक पाठ सभी चीज़ का। एक गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र की, गुरु मंत्र की, एक पाठ काली कवच का, या एक पाठ मंगल स्तोत्र का, एक पाठ कनकधारा श्री सूक्तम का, एक पाठ भैरवाष्टक में। ऐसे करते रहिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगले 21 दिन में आपको आपका माइंड बहुत सेट होगा। आप परेशानी कितनी भी हो लेकिन उसका आप निदान तुरंत से निकाल लेंगे, बहुत माइंड दिमाग शांत रहेगा। अगले 90 दिन में आपकी स्थिति सही हो जाएगी। आप यदि कहीं से कुछ पैसा अटका है तो वो आएगा, कहीं नहीं मिल रहा है तो ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये मेरे साथ हुआ, ऑटोमेटिकली वो रास्ते खुलने लगेंगे कि मेहनत आपको करनी, बस चलना है उन पर, रास्ता वो बन के तैयार है अब। तो आप इस प्रयोग को करिए, बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है और इसका पूर्ण लाभ लीजिए। मैंने अपने लिए भी किया और बहुत और लोगों के लिए भी किया है। तो अभी फ़िलहाल में एक बंदे थे उनके लिए किया है। ज़बरदस्त अचूक प्रयोग है ये मेरी तरफ से, मैं ये कहूँगा। तो आप करिए, डरिएगा नहीं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। भगवती आप सभी पर कृपा बनाए रखें अपनी। अष्टभुजी दुर्गा माँ, भगवती माँ, विंध्यवासिनी माता, महाकाली, दुर्गा माता, सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप पे कृपा बनाए रखें। धन सुख और समृद्धि आपके घर बनी रहे, धन आपके घर में बना रहे, आपके पुत्र पुत्रादि स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और पुनः एक बार फिर यदि मेरे आप चैनल पर आए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सभी की चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।